हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोहलर के बारे में और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कोहलर जी है उनके बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे और इसमें हमारे शिक्षण में इनका सिद्धांत किस प्रकार से यूज आता है हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए, इसमें एक कोहलर जी प्रयोग करते हैं। वो इनका एक बंदर होता है चिंपैंजी, बंदर और चिंपैंजी दोनों पे करते हैं, तो जिसका नाम होता है सुल्तान। तो उसका हम बाद में आपको बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोहलर जी क्या करते हैं। तो उसी पे हमने एक थॉट लिखा है इनके चिंपैंजी पर कि मुश्किलों के सफ़र में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ। मुश्किलों के सफ़र में दिमाग जब फंसेगा, मुश्किलों के सफ़र में दिमाग जब फंसेगा, शुरुआत क्यों की थी जब याद आएगा, तो जरूर सफलता मिलेगी। शुरुआत क्यों की थी जब याद आएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सेम यही चीज़ इसी थॉट के हिसाब से इनका है कि ये क्या किया था इन्होंने, जब शुरुआत की थी तो बेचारे का क्या किया था, कोहलर के चिंपैंजी का दिमाग फंस गया था। तो वो याद किया कि मतलब कि कैसे, मतलब कि हमने शुरुआत क्यों की थी। तो उन्होंने अपने भूख के कारण किया था जो भी, तब उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। तो वो वही चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि मुश्किलों के सफ़र में दिमाग जब फंसेगा, सफलता तब मिलेगी जब याद आएगा कि हमने शुरुआत क्यों की थी। तो चलिए, हम पहले कोहलर के बारे में देख लेते हैं, फिर इनका जो चिंपैंजी और ये बंदर के पर प्रयोग जो किए थे हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि कोहलर का सिद्धांत। तो कोहलर का जो सिद्धांत है उसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको कि कोहलर का सिद्धांत कौन सा है। तो ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए, इसे क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर। इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर। तो हम पहले सबसे देख लेते हैं कि जो कोहलर है वो कहाँ के हैं, वो कौन से मनोवैज्ञानिक है। देखिए, क्वेश्चन यहीं से फंसता है आपका। यहाँ पे जो इनकी कहानियाँ या जो इनका प्रयोग हम बताएंगे तो उससे बस उनके चिंपैंजी का नाम पूछेगा और थोड़ा बहुत इधर उधर, और जो वो चिंपैंजी का है तो वो हमारे शिक्षण में काम देगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि जो ये हमारे कोहलर एक मनोवैज्ञानिक हैं। क्या है ये? एक मनोवैज्ञानिक हैं। और ये कैसे मनोवैज्ञानिक है? ये गेस्टाल्टवाद है। कैसे? हमने आपको इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है कि गेस्टाल्टवाद जो होते हैं, मनोविश्लेषणवाद को हमने पढ़ाया है। आप जाइएगा, हमने वीडियो को प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहाँ पे आप पढ़िएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये गेस्टाल्टवाद है। ये गेस्टाल्टवाद जो है, इनका जन्म कहाँ से हुआ है गेस्टाल्टवादियों का? इनका जन्म हुआ है आपका जर्मनी से। कहाँ से हुआ है? जर्मनी से हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है आइए हम देखते हैं पहले यहाँ पे, और पहले लास्ट तक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको। और जो ये गेस्टाल्टवाद है, और ये गेस्टाल्टवाद कहाँ से? जर्मनी से हैं। तो गेस्टाल्टवाद का जो प्रतिपादक है कौन है, मतलब कि इनका प्रतिपादक गेस्टाल्टवाद कहाँ से है? जर्मनी से है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक है, जर्मनी से है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ जनक देख लेते हैं इनका। जो इनके जनक है वो वर्धीमर हैं। ठीक है, इनके जनक कौन है? वर्धीमर है। और देखिए, जो आपका ये सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक है वो गेस्टाल्टवाद है। क्वेश्चन पूछता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का जो हमारा सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। तो उसके प्रतिपादक को हम गेस्टाल्टवाद कहेंगे। कोई एक पर्सन यहाँ पे प्रतिपादक नहीं है। ठीक है, कि नहीं कोई कंपलसरी एक पर्सन है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक मिलके काम किए हैं। तो इसके प्रतिपादक को हम क्या करेंगे? गेस्टाल्टवाद को बताएंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो जनक है, अगर पूछ दिया कि कोहलर का जो सूझ अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, तो या ये पूछ दिया, तो यहाँ पे देखते हैं जो जनक है ये वर्धीमर है। ठीक है, जनक कौन है? वर्धीमर है। और प्रयोगकर्ता कौन है? आपके कोहलर है। जो कोहलर जी थे वो प्रयोग किए थे, और इन्हीं कोहलर जी के प्रयोग को हमको पढ़ना है। तो प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। और विकसित करने का श्रेय किससे जाता है? कोफ्का को जाता है। ठीक है, यहाँ कोफ्का नहीं याद आ रहा तो कोफ्ता होता, जो तुमको समझ में आए सब याद कर लो। ठीक है, बस याद होना चाहिए, एग्जाम में टिक करके आना है बस। और कि कैसे भी याद कर लो, या कोफ्ता याद कर लो या कोफ्का याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, बस इनको याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है हम उसको चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं आगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछता है कि जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? तो किसका है? आपका कोहलर का है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि गेस्टाल्टवाद मतलब कि इसके प्रतिपादक सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है हमारे गेस्टाल्टवाद, ये प्रतिपादक कौन है, गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये कहाँ से गेस्टाल्टवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। और ये पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके जनक कौन है, तो कौन है, वर्दिमर जी हैं। और इसके प्रयोगकर्ता कौन है, तो प्रयोगकर्ता कौन, हमारे कोहलर जी है। किसके प्रयोगकर्ता, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोगकर्ता। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या यहाँ पे, विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, मतलब जिसने विकसित किया उसका श्रेय किसको जाता है, कोफका को जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये इतना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने में से क्वेश्चन आपको कहीं से भी पुट अप कर सकता है। कोहलर से अगर ये इतना आपको याद है तो मतलब यहाँ से आप क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर लोगे। ठीक है। और शिक्षण का है तो मैं इसको लास्ट में उसको भी बता देती हूँ। और इसमें क्या है कि कोहलर जी का प्रयोग के बारे में हम देख लेते हैं कि कोहलर जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, पहले आप अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट बताती हूँ। चलिए फिर देखते हैं, फिर सेटअप अकेले करना है तो फिर इधर उधर हो जाता है। तो चलिए अब कोहलर जी क्या कहते हैं कि कोहलर जी का कहना है कि जब वो अपना ये सिद्धांत देते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी चीज को क्या करता है, या तो करके सीखता है, या तो किसी को देख के सीखता है, या तो वो खुद से सीख जाता है। कोहलर जी ये नहीं कहते हैं कि मतलब कि नहीं देख के सीखता है करके सीखता है, उनका तो वो खुद से सीखने का प्रोसेस है। तो यहाँ बता देते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो आप नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ हमें सीखनी है तो या तो हम देख के सीखते हैं, या करके सीखते हैं, या सूझ के द्वारा सीखते हैं। तो कोहलर जी यहाँ पे बताते हैं कि नहीं, व्यक्ति जो भी सीखता है वो अपने सूझ समझ से भी सीख सकता है। ठीक है। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो सिर्फ देख कर और करके ही सीखेगा चीजों को। अगर उसके पास बुद्धि दिमाग है तो वो तर्क है, वितर्क है, चिंतन है, तो वो चीजों को क्या करेगा, सीख लेगा। तो यहाँ पे कोहलर जी प्रयोग करते हैं, एक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग करते हैं ये। तो उस चिंपैंजी का नाम क्या है हम लिख लेते हैं। चिंपैंजी और बंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो अब ये लोग प्रयोग करते हैं तो भाई इनके ऊपर कोई धारा वारा नहीं लगती है, अगर हम कर दे तो हमारे ऊपर तुरंत लग जाएगी। तो ये मतलब अब क्या ही बोले इन लोग को, बस खुद फालतू का दिमाग लगाए हैं और हम लोग को पढ़ने के लिए रख के चले गए हैं। चलिए कोई पढ़ना तो है ही, चाहे वो फालतू दिमाग लगाए चाहे कुछ भी लगाए, पढ़ना तो है ही आपको। तो उनके बंदर का नाम हम लिख देते हैं, सॉरी चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है। वो फिल्म वाला सुल्तान मत ऐड करने लगना, वो सॉन्ग आता है ना, सुल्तान सुल्तान करके, दिख रहा है तो देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिखता है तो फिर आप लिख लीजिएगा सुल्तान था। इनके बंदर का नाम क्या था, सुल्तान था। अब भाई बहुत अत्याचार किए बेचारे बंदर के ऊपर, मतलब चिंपैंजी के ऊपर, मैं बार बार बंदर बोल दे रही हूँ। बहुत मतलब अगर हम आम इंसान करें ना तो हमारे ऊपर धारा पता नहीं कौन सी लग जाएगी, पता नहीं। तो ये कहे ना कि ना मैं चैन से रहूँगा ना किसी को रहने दूंगा, मतलब ये लोग यही जो हमारे मनोवैज्ञानिक लोग हैं यही कह के गए हैं कि ना चैन से रहूंगा ना किसी को रहने दूंगा। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो तुम पढ़ोगे, मतलब वही चीज़ है। तो चलिए इन्होंने रिसर्च करके तो इनका तो हो गया, अपना चले गए, लेकिन करना तो हमें है। तो क्या करें, पढ़ना है, दुख की बात है जो भी है, खुशी की बात है, दुख की बात है, जो है पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, जो सुल्तान हमारा था ये चिंपैंजी था। तो इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया और बॉक्स में सुल्तान को क्या क्या ऐसे एक ये नहीं कि बिल्ली वाला बॉक्स लिया था उन्होंने, अब भाई सुल्तान है तो सुल्तान के जैसा ही बॉक्स रहेगा ना। तो उन्होंने क्या क्या उनको क्या क्या उसको बॉक्स में क्या क्या सुल्तान को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं हटा देती हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, तो ऐसे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा फिगर से सही से समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है। देखते हैं फिर। अब सुल्तान बेचारे पे इतना अत्याचार हुआ है तो थोड़ा मतलब डीपली जाने कि किस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं। और ऐसे नॉर्मली आप लोग जान जाओगे कि हाँ सुल्तान के ऊपर हुए हैं तो बेचारे को, सुल्तान को भी बहुत तकलीफ होगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो सुल्तान होता है उस बेचारों को यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे ये कटेगरा क्या इसको बोलते हैं, जेल समझ लीजिए या कुछ भी बॉक्स कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये सुल्तान को मैं थोड़ा क्यूट सा बनाऊंगी, देखती हूँ बनते कि नहीं सुल्तान मुझसे।
तो आप लोग भी ट्राई करिएगा सुल्तान को बनाने का, तो शायद बन जाए। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है सुल्तान, मुझे यही वाली ड्राइंग ज़्यादा आती है यार। तो चलिए मान लीजिए ये सुल्तान है आपके, ठीक है, ये मान लीजिए सुल्तान है। वो थोड़े ये ऐसे इधर के रहेंगे, मैंने सामने सामने बना दिया है, तो आप थोड़े ऐसे बना लीजिए, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना सकता है ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको बंद कर दिया सुल्तान जी को ऊपर से। ये क्या किया, इनका नाम क्या था, सुल्तान, ठीक है, आप लिख लीजिएगा सुल्तान। यहाँ पे एक रस्सी लिए और यहाँ पे केला लटका दिए, ठीक है। अब बेचारे सुल्तान को क्या किए, भूखे तड़पाए, मतलब पूरे दिन भूखे तड़पाए। मतलब इंसान अपने रिसर्च के लिए क्या कर सकता है, आप लोग मत करिएगा कभी कि किसी सुल्तान को पकड़ के लाएं और कह दें कि हम कोहलर का सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो फिर वो सुल्तान आपका क्या करेगा बाहर निकलने के बाद, पता नहीं। और फिर चलिए देखते हैं यहाँ पे ये सुल्तान को इन्होंने क्या किया, और यहाँ पे इन्होंने 2 छड़ी रखी थी। कितनी छड़ी रखी थी, 2 छड़ी रखी थी। एक छड़ी क्या थी, बड़ी थी, ठीक है, और एक छड़ी क्या थी, छोटी थी। एक बड़ी थी, एक छोटी थी। अब ये सुल्तान बेचारा उस केले को देखता था, इसको भूख लगी होती थी। अब भाई भूख लगी तो इंसान किसी भी क्या करेगा, उसको पाना चाहेगा ना। अब इन्हें क्या थी, भूख थी, तो ये सोचते थे कुछ यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है किनारे, यहाँ से पूरे बॉक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक केला ही है। अब ये बेचारा एक बार उछड़ता था, फिर उसको मिल नहीं पाता था, फिर हाथ मारता था, फिर इधर उधर। फिर क्या किया कि इसने, फिर ये थक के बैठ गया, इसको कुछ नहीं समझ में आया, तो ये थक के बैठ गया सुल्तान। फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये छड़ी लेके अपना खेलना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने एक छड़ी से खेला, तो उनको लगा कि अच्छा मैं इस छड़ी से शायद मैं केले को उतार लूँ। तो इसने क्या किया, ट्राई किया, तो केला फिर भी क्या हुआ, नहीं उतर पाया वहां से। अब ये क्या किया, जब एकदम इनका दिमाग, वो कहते हैं ना कि दिमाग जब फंसेगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि मुश्किलों में दिमाग जब फंसेगा, अब इनका दिमाग फंस गया पूरी तरीके से, इनका दिमाग पूरी तरीके से फंस गया है। अब क्या किए, अब कुछ इसको छोड़ दिए, इसका चक्कर ही छोड़ दिया इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं कि अब ये छड़ी इससे खेले, पहले बड़ी वाली से खेले, फिर ट्राई के नहीं हुआ। अब खेलते खेलते क्या हुआ, ये दोनों छड़ी आपस में जुड़ गई। अचानक से ये दोनों छड़ी क्या हुई, आपस में जुड़ गई। जब आपस में जुड़ गई तो ये खेलते खेलते इनको लगा कि थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, तो इनके दिमाग में अचानक से क्या आया, सूझ आया कि हम क्या कर सकते हैं, केले को पा सकते हैं। तो सुल्तान ने क्या किया, इस छड़ी से क्या किया, केले को उतार लिया। अब यहाँ पे अब वही हमने जो आपको थॉट बताया था ना कि अब इनका जब दिमाग फंसा है, फिर उसके बाद अब ये सोचे थे कि शुरुआत हमने किसके लिए की थी, क्योंकि इनको भूख लगा था, तो शुरुआत वहां से किए थे। जब इनको याद आया कि शुरुआत कहाँ से की, तो सफलता इन्हें मिल गई। अब इनको याद था कि हमने तो भूख से ही शुरुआत की थी, क्योंकि हमें भूख लगे थे, तो इन्हें क्या हुआ, सफलता मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से तोड़ लिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कोहलर जी ने बता दिया यहाँ पे कि देखिए कोहलर जी ने कर दिया कि सूझ के माध्यम से भी व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को सीख सकता है। अगर कोई बच्चा है, अगर उसे कोई चीज़ नहीं आ रहा है, और वो क्या करेगा, अपना दिमाग लगा के भी काम को कर सकता है। जैसे हम आपको कह दें कि ये पेन है या ये बॉक्स है, हमने कह दिया कि आप बॉक्स बनाइए, आपको सामने से हमने सुल्तान का बॉक्स दिखा दिया। जैसे यहाँ मेरे ऊपर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने तो सुल्तान का बॉक्स देखा है, लेकिन मुझे वो एक्यूरेट बॉक्स बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपने सूझ से, अपने दिमाग से लगा के कि हाँ बॉक्स ऐसे ही होता है, तो मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि इन्हें सूझ आया, इन्होंने क्या किया, ये केला तोड़ लिया। तो यही क्या किया इन्होंने कि कोहलर ने अपने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दे दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है, सुल्तान जी को रखना है अपने कॉपी में या अपने मोबाइल में, तो रख लीजिए। और फिर इसके बाद हम शिक्षण इनका बता देंगे। बस इतना ही था कि उन्होंने किस तरीके से सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या हमारा आता है कि हम इसे शिक्षण में, मतलब कि अपने क्लास में कैसे प्रयोग करते हैं, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे। सुल्तान जी को आप ले लीजिए पहले, और सुल्तान जी को रख लीजिए। सुल्तान जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत क्यूट से दिख रहे हैं, थोड़े गोलू मटोलू से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे चिंपैंजी थे, तो उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, पहले ये सुन लीजिएगा। जब उन्होंने केले को पा गया, तो अब एक बार उन्होंने केला पा लिया, ठीक है। अब जब वो उन्हें केला प्राप्त हो गया,
तो अब अगर दूसरी बार उन्हें हम क्या करेंगे, उसी बॉक्स में बंद करेंगे, तो उन्हें एक आइडिया हो गया है ना कि हमने ऐसे किया तो केला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब अगर जिस चीज़ से इंसान को एक बार सफलता मिल जाती है, बार बार वो उसी के ट्रैक पे चलता है। जैसे अगर आपको जिस हिसाब से पढ़ने से सफलता मिल जाएगी तो आप उसी ट्रैक से चलेंगे। तो ऐसे ही कोहलर के जो चिंपैंजी जी थे तो वो भी इसी ट्रैक पे चले थे। तो आइए हम देखते हैं कि जो कोहलर का ये सिद्धांत है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो अगर हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसपे बच्चों पे कैसे वो प्रोसेस करना है या बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसको देख रहे हैं। मतलब हमें कक्षा में कैसे उपयोग करना है उसे, और उपयोग का क्या क्या उपयोग है उसका, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सुल्तान जी, सॉरी मुझे सिर्फ सुल्तान जी याद आ रहे हैं अब। ये जो कोहलर जी का जो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसमें क्या है कि ये रचनात्मक कार्यों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। क्या है, जो कोई रचनात्मक कार्य है उसके लिए क्या है, ये बहुत ही उपयोगी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा तर्क कल्पना शक्ति का बच्चे में क्या होता है, विकास होता है। जो बच्चा हमारा होता है उसके अंदर क्या, अगर सोचेगा और समझेगा तो क्या होगा उसमें, अगर आप उसे कल्पना करेगा कि नहीं, अगर आप ऐसी चीज़ों को आप दे देंगे कि उसको कमरे में बंद कर दीजिए, अब उसको दरवाजे को खोलना है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा ना कि हाँ दरवाजे को हम नॉक करें या फिर खटखटाएं, तो वो क्या करेगा, अपनी शक्ति का भी प्रयोग करेगा और अपनी कल्पना करेगा, तर्क लगाएगा कि हमें कैसे बाहर निकलना है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सिद्धांत में से में क्या वो होता है कि तर्क कल्पना शक्ति का विकास यहाँ पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम विज्ञान और गणित के विषय में भी कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं विज्ञान और गणित में, जैसे मान लीजिए विज्ञान में हमने आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, तो हम बच्चे को तर्क और कल्पना करने के लिए या सूझ के लिए कुछ उसे प्रैक्टिकल करा दिए। जब प्रैक्टिकल करा देंगे, तो अगर प्रैक्टिकल कराए हैं तो हम अपनी तरीके से करा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल, और बच्चे को हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप घर से करके आइए। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे सोचेंगे समझेंगे और घर से क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को करके आएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा गणित है, तो गणित में हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे को हमने पहले क्या बता दिया कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 = 4 होता है। अब बच्चा में अगर ये सूझ का प्रोसेस हमने दे दिया, हमने कहा कि हमने तुमको 2 + 2 बताया है, 4 होता है, तो अब तुम मुझे दूसरे तरीके से बताओ कि 4 कैसे होगा। तो बच्चा सोचेगा समझेगा तो ये सूझ करेगा, तो इसमें क्या बताएगा कि वो एक तरीके से ये भी बता सकता है ना कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ये क्या क्या उसने अपने सूझ के द्वारा बताया है। आपने तो उसे 2 + 2 बताया था 4, तो आपने उसे कह दिया कि ऐसे लिखो, मतलब ऐसे कोई अंक लिखो जिससे 4 आ जाए। ठीक है, कोई दूसरा अंक ऐसे लिखो जिससे कोई 4 आ जाए। अब ये भी लिख सकता है बच्चा, यहाँ पर 3 + 1 भी लिख सकता है। तो ये क्या है, ये बच्चे की सूझ है। तो हम क्या करते हैं इसमें, विज्ञान और गणित में भी इसका सूझ और कोहलर का जो सूझ और अंतर्दृष्टि का ये सिद्धांत है, उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। अब इस सिद्धांत से क्या होता है कि बालकों को स्वयं खोजकर ज्ञान अर्जित करने में प्रेरित करता है। मतलब कि अब क्या है कि ये सूझ क्या है कि अब उसको बंद कर दिए, तो वो स्वयं ही उसने ढूंढा था ना, सुल्तान ने स्वयं ही ढूंढा था ना कि हमें कैसे केले को खाना है या केले को कैसे प्राप्त करना है। तो इसमें भी है कि जो ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, अगर इसके थ्रू हम अगर प्रोसेस कराते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो बालक होता है वो स्वयं खोजेगा और ज्ञान को अर्जित करेगा। ठीक है, और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसे क्या करता है, ये सिद्धांत क्या करता है, प्रेरित करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, समस्या समाधान पर भी आधारित अधिकांश उपयोगी है। ठीक है, ये क्या करता है, समस्या का समाधान भी करता है। जैसे कोहलर की समस्या का चिंपैंजी के समस्या का या सुल्तान की समस्या का समाधान हो गया। जैसे कि अब कोई बच्चा है, उसको नहीं आ रहा है पढ़ने, तो अब एक बार उसने इसके अकॉर्डिंग किया। जैसे कि एक बार आपने इसको 2 + 2 बता दिया, ठीक है, अब उसको यहाँ पे आ गया, तो अब वो जिस अकॉर्डिंग करेगा, अब 1 + 1 + 1 लिख लिया, तो अब उसको ये पता चल गया ना कि हम यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे लिखेंगे 4 बार, तो ये 4 आएगा। तो वो दोबारा भी आप देंगे तो आप यही चीजें वो लिखेगा। तो इससे क्या होता है, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो उसको नहीं आ रहा है, ठीक है, अब वो अपने सूझ समझ से लिखा कि 3 + 1 भी 4 हो जाएगा। अब दूसरी बार जब आप कहेंगे तो वो तुरंत लिख देगा इस चीजों को। ठीक है,
तो जब ये तुरंत लिख देगा तो इसी को हम कहते हैं कि समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश ये क्या है, उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, और आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब हम वीडियो आपको ऐसे ही देते रहेंगे, और देखते हैं आपको हिंदी की क्लासेस कब लेते हैं। और आप लोग, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग नोटिफिकेशन के बारे में टेंशन मत लीजिए, और आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। पहले आप स्टार्टिंग में पहले सारे थ्योरी को पढ़ डालिए, फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगी, और जो आपके 2019 में भी जो नहीं 19 नहीं, जो 21 में जो आपके ऑफलाइन पेपर हुए हैं, तो मैं उसको ऑनलाइन जो पेपर हुआ है मैं उसको भी कराऊंगी। और कुछ लोग बहुत अफवाह उड़ा रहे हैं कि पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी हम किसी चीज़ को बदल दें। तो पेपर तो ऑनलाइन ही होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।